हेडिंग डालना सेट्स। ओके, सबसे पहले मतलब ये टॉपिक चालू करने के पहले अब मैथ्स में ना बहुत जगह पे ना सिंबल्स यूज होंगे, तो हमें ना इसके पहले ये सिंबल्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया रहना चाहिए कि ये है क्या करके। सबसे पहले यहाँ पे सिंबल्स लिखना, जो हम लोग बहुत कॉमन में बहुत सारे सम्स में यूज करेंगे और आपको बहुत सारे आंसर्स में और क्वेश्चंस में ये आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले है ये सिंबल जो है, इसको आप बोलते हो बिलोंग्स टू। ओके, दूसरा जो है इसको हम लोग बोलते फॉर ऑल। यहाँ पे ये जो एरो है इसको हम लोग बोलते इम्प्लाइज दैट। सपोज कोई क्वेश्चन में हमें ये दिया है, इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग। तो ये कुछ फ्यू सिंबल्स है, इसके बारे में आपको क्या रहना चाहिए, आइडिया रहना चाहिए चालू करने के पहले। फिर अब हम लोग सबसे पहले सेट्स के बारे में करेंगे। तो सेट्स को रिप्रेजेंट करने का देयर आर टू फॉर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो रिप्रेजेंटेड इन टू फॉर्म्स। ओके, तो सबसे फर्स्ट जो है इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इट इज कॉल्ड एज रोस्टर फॉर्म, या फिर इसको लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं। ओके, अब इसका एक एग्जांपल हम लोग कर लेते तो आपको समझ में भी आ जाएगा। जैसे कि आपको बोला गया है प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 15। अब ये प्राइम नंबर्स कौन है 1 से 15 तक? तो यहाँ पे लेट्स से कंसीडर एक सेट ए। अब प्राइम नंबर्स कौन कौन है 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो ये जो मेथड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिस्टिंग मेथड। अब इसमें आपको बस क्या ध्यान देना है, ये कुछ सिंपल पॉइंट्स है। यहाँ पे सबसे पहले चीज में आपको ध्यान क्या देना है, एलिमेंट शुड नॉट बी रिपीटेड, शुड नॉट बी रिपीटेड। ये सबसे पहला रूल है जो आपको मालूम रहना चाहिए। ऑर्डर चल जाएगा, मतलब आप पहले 5 को लिखो या पहले 13 को लिखो, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ऑर्डर डज नॉट मैटर। या तो पहले लिख के रखना, फिर आगे का पार्ट डिस्कस करते हैं। तो ये जो सेकंड मेथड है इसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड, या फिर इसको हम लोग लिखेंगे रोस्टर मेथड। अब यहाँ पे ज्यादा करके हम लोग क्या डिस्कस करते, तो इधर लिखना प्रॉपर्टी ऑफ द सेट इज मेंशन। ओके, अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते, एक्स सच दैट, यहाँ पे हम लोग क्या करते, उसका जो भी प्रॉपर्टी है वो हम लोग लिखते हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग करते, तो यहाँ पे बताया गया है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर -4 ये इक्वल टू क्या रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टी को जरा अंडरस्टैंड करने का ट्राई करेंगे या फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू हमें 0 दिया है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, -4 इधर गया तो +4, स्क्वायर रूट करेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा, प्लस और -2। तो इसका मतलब हमारा ए सेट जो रहेगा ये इक्वल टू क्या रहेगा, -2, 2। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। लेट्स से हमें बताया गया यहाँ पे कि x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, मतलब 10 से छोटा एक प्राइम नंबर। ओके, तो लेट्स से एक सेट बी लेंगे, कौन कौन से एलिमेंट्स है, जो एक प्राइम नंबर है और लेस देन 10 है, सो दैट इज 2,
3, 5, 7. Okay, last take example. Let's take another example. यहाँ पे आपको दिया है 2x such that x is a prime number between 1 to 10. ओके, अब इसको कैसे लिखोगे? सबसे पहले आपको क्या बोला गया है? प्राइम नंबर रहना चाहिए किसके बीच में? 1 से 10 के बीच में। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन है? 2, 3, 5 और 7। लेकिन वो नंबर क्या रहना चाहिए? 2x रहना चाहिए। मतलब वो नंबर क्या रहना चाहिए? डबल रहना चाहिए। इसका मतलब क्या आएगा? 4, 6, 10 और क्या आएगा? 14 आएगा। कि बस हमें क्या करना है, यहाँ पे वही जो एलिमेंट्स हमने लिया है उसको बस हमें क्या करना था? डबल करना था बस। सबसे पहले हमें क्या बोला है कि x एक मल्टीपल ऑफ 3 रहना चाहिए। दूसरा क्या बोला है? लेस देन 10। सो मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन है? एक है 3, 6, 9। ये तीनों नंबर्स लेस देन 10 है, नेचुरल नंबर भी है, इसका मतलब ये बराबर है। अब नेक्स्ट हमें क्या बोला गया है कि जो एलिमेंट है वो क्या रहना चाहिए? स्क्वायर रहना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे d जो रहेगा ये इक्वल टू रहेगा 9, 36 और 81 रहेगा। ये आपका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। ओके, अब यहाँ पे आप क्या करो? हर एक को सबसे पहले कंपेयर करने का ट्राई करना। लेट्स से हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? इक्विवेलेंट सेट्स का एग्जांपल ले रहे। इक्विवेलेंट सेट्स में आप क्या देखते हो? नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखते हो। तो यहाँ पे लेट्स से n ऑफ a इट इज हाउ मच? 4। n ऑफ b कितना है? 4 है। n ऑफ c कितना है? 4 है। n ऑफ d कितना है? इट इज 5। तो यहाँ पे आप इक्विवेलेंट सेट्स में क्या क्या लोगे? a, b, c लोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? 4। सपोज आपको बोला गया है इक्वल सेट्स इसमें पहचानने को। तो इक्वल सेट्स में कौन कौन रहेंगे जिसमें नंबर ऑफ या फिर एलिमेंट्स क्या है? एग्जैक्टली सेम। तो आप देख सकते हो ए और सी में सारे जो भी एलिमेंट्स है ये क्या है? सेम है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? ए कॉमा सी लिखोगे इक्वल सेट्स के एग्जाम्पल में। क्या डी इक्विवेलेंट सेट है या किसी के साथ? नहीं। क्या डी इक्वल सेट है किसी के साथ? नहीं, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी ज्यादा है प्लस उसके सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में कोई एलिमेंट के साथ सेम नहीं है। तो इसका डेफिनेशन क्या है? तो ये लिख सकते हो, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी एंड all elements of B are not present in यहाँ पे लिख सकते हो in present in A लिख सकते हो in A, then A is called subset and B is called superset। ओके, अब इसका मतलब क्या है? तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ ये इस डेफिनेशन के साथ। तो लेट्स से हमारा A यहाँ पे क्या है? लेट्स से 1, 2, 3, 4 है। एंड लेट्स से हमारा B यहाँ पे क्या है? 1, 2, 3, 4 और 5। अभी डेफिनेशन क्या बोलता है? ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए। तो हम लोग चेक करते हैं ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए बी में प्रेजेंट है। जैसे कि 1 प्रेजेंट है, 2, 3, 4। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स ए के किस में प्रेजेंट है? बी में प्रेजेंट है। लेकिन क्या बी के सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट है क्या? तो ऑफ कोर्स ये 5 प्रेजेंट नहीं है। तो आप यहाँ पे ए को क्या बोलोगे? ए को बोलोगे सबसेट सबसेट। और बी को यहाँ पे सुपरसेट बोल दोगे।
ओके, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है? तो इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये इसका सिंबल है सबसेट का। इसमें आप लिख सकते हो, अब ये जो पार्ट है इसका मतलब क्या है कि ए क्या रहेगा, बी का सबसेट भी रहेगा, और ए इक्वल सेट रहेगा किसके साथ, बी के साथ। ठीक है, इसको आप सिर्फ क्या बोलते हो, इस सिंबल को आप क्या बोलते हो, सबसेट सिंबल बोलते हो। अगर सपोज ए इज अ सबसेट ऑफ बी बोला है, तो सिर्फ यहां पे क्या आएगा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी आएगा, ए इज नॉट इक्वल टू बी आएगा। ऐसे टाइप के रिलेशंस को आप क्या बोलते हो, प्रॉपर सबसेट बोलते हो। ओके, अब एक और एक यहां पे नोट करके लिख सकते हो, इफ सेट्स ए एंड बी आर, यहां पे लिख सकते हो सबसेट्स ऑफ ईच अदर। मतलब ए और बी ये क्या एक दूसरे के सबसेट है? चलो हम लोग देखते हैं, जरा एग्जाम्पल में लेते हैं 1 2 3 और 4। बी में भी क्या है, 1 2 3 और 4। ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है, बी के सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट है, और एग्जैक्ट सेम एलिमेंट्स है, तो आप क्या बोलोगे, ए कॉमा बी आर इक्वल सेट्स। कुछ नोट्स है, जस्ट मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। तो इधर आप लिख सकते हो, नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला आप कैसे लिख सकते हो? ठीक है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला इज 2 रेस टू, यहाँ पे क्या आएगा, m आएगा। ओके, अब ये m क्या है, तो m इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है, इसको आप क्या बोल सकते हो, जैसे कि आपको एक एग्जांपल आपको दिया है, लेट्स से आपके ए सेट में देयर इज 1 2 3, एंड इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने रहेंगे आपको पूछा गया, तो आप कैसे लिख सकते हो, 2 रेस टू 3, एंड ये कितना आएगा, 8 सबसेट्स आएगा। एक और इंपॉर्टेंट नोट है, तो यहां पे लिख सकते हो, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई भी सेट रहने दो, नल सेट उसका क्या रहेगा, सबसेट रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इज, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है, इसको सिंबलिकली कैसे लिख सकते हो, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, और दूसरा आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे ए इज अ सबसेट ऑफ ए। इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, तो इसमें लिखना, सेट कंटेनिंग ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो, एवरी सेट अंडर ऑब्जर्वेशन is a part of universal set. Continuous set या पे स्लैश डिस्क्रीट सेट। ओके, अब एक कंटिन्यूअस सेट है क्या, मतलब इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अब आपने नोटिस किया रहेगा, मैंने यहाँ पे बहुत सारे सेट्स जो है, इसको मैंने ऐसे ये ब्रैकेट, एक कर्ली ब्रैकेट के साथ लिखा था। अब एक कर्ली ब्रैकेट जब भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या इंडिकेट करेगा, इसमें सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यूज प्रेजेंट रहेंगे। ओके, अब डिस्क्रीट वैल्यूज का मतलब क्या है?
तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या रहेगा, सपोज लेट से हमने बोला ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 टू लेट से 3। तो ऑल नेचुरल नंबर्स अगर आपने नंबर लाइन में अगर मैंने प्लॉट किया तो यहाँ पे ऑफकोर्स 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा एंड 3। ओके, तो यहाँ पे ऑल नेचुरल नंबर्स बोला है, तो ऑल नेचुरल नंबर्स को आप कैसे सेलेक्ट करोगे, सिर्फ 1, 2 और 3। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, नंबर लाइन में से सिर्फ कुछ सेलेक्टेड वैल्यूज ही हम लोग उठा रहे हैं। ओके, तो ऐसे टाइप के ग्राफ को या फिर ऐसे टाइप के सेट को आप क्या बोलते हो, डिस्क्रीट सेट बोलते हैं। ओके, लेट्स से हम लोग को बोला गया है ऑल रैशनल नंबर्स या फिर चलो ऑल रियल नंबर्स फ्रॉम 1 टू लेट्स से 1 से लेके 3 तक। अब अगर आपको ऐसे बोला गया ऑल रियल नंबर्स फ्रॉम 1 टू 3, तो चलो सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन बनाएंगे 0 1 2 3। रियल नंबर्स जैसे ही बोला गया है आप क्या करोगे, सारे नंबर्स उठाओगे, कहां से कहां तक, 1 से लेके 3 तक। तो इसमें क्या आएगा, नंबर लाइन में सारे वैल्यूज जो भी है सब क्या होएगा, काउंट होएगा 1 से लेके 3 तक। अब आप इसको लिख कैसे सकते हो, तो इसको लिखा जा सकता है 1 से लेके 3 तक। यहाँ पे आई होप ये ब्रैकेट में फर्क समझ में आ रहेगा। कर्ली ब्रैकेट्स इंडिकेट करते जब हम लोग क्या कंसिडर करते, सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यूज। डिस्क्रीट मतलब पूरे ग्राफ में हम लोग सिर्फ सेलेक्टेड वैल्यूज को ही उठा रहे हैं। कंटिन्यूअस सेट का मतलब क्या है, पूरा जो नंबर लाइन है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे वैल्यूज को उठा रहे हैं। इसको हम लोग आइदर स्क्वायर ब्रैकेट के साथ रिप्रेजेंट करते या फिर कर्व्ड ब्रैकेट के साथ रिप्रेजेंट करते। अभी ये ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट और इसमें फर्क क्या है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां तक पहले बना के रखना। ये किसमें है, कर्व्ड ब्रैकेट के अंदर है। तो सबसे पहले चीज ये इंडिकेट करेगा ये क्या है, कंटिन्यूअस सेट है। तो ये कंटिन्यूअस सेट क्या इंडिकेट करेगा, ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम 3 टू 5। लेकिन क्या हम लोग 3 एंड 5 को इंक्लूड करेंगे क्या, तो यहां पे लिखना एक्सक्लूडिंग 3,5। मतलब 3 और 5 को आप इंक्लूड नहीं करोगे, लेकिन 3 से लेके 5 तक सारे एलिमेंट्स को आप काउंट करोगे। इसका मतलब क्या है, जैसे कि 3.0000001 चल जाएगा, लेकिन क्या 3 चलेगा क्या, नहीं। ये चल जाएगा लेकिन 3 नहीं चलेगा। सेम क्या ये हम लोग को चल जाएगा 4.9999, बहुत सारे 9, तो ये चल जाएगा। लेकिन क्या 5 चलेगा क्या, तो 5 यहाँ पे नहीं चलेगा, क्योंकि हमें बोला गया है कि 3 और 5 को एक्सक्लूड करके बाकी सारे एलिमेंट्स चल जाएंगे। चलो एक यहाँ पे एग्जाम्पल करते, 3,5। तो ये 3,5 ये ब्रैकेट की वजह से क्या रहेगा, ऑफकोर्स ये कंटिन्यूअस सेट रहेगा। अब पहले वाले में और इसमें फर्क क्या है, यहां पे भी ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम 3 टू 5 तक आप काउंट करोगे इंक्लूडिंग 3 एंड 5। तब यहाँ पे जैसे स्क्वायर ब्रैकेट आया, आप क्या करोगे, जो नंबर्स हमने लिखे उसको आप क्या करोगे, इंक्लूड कर लोगे। चलो और एक एक एग्जांपल करते। लेट से यहाँ पे इस तरफ 3 दिया है, इस तरफ 5 दिया है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ, कंटिन्यूअस सेट का एग्जाम्पल हुआ। अब यहां पे क्या रहेगा, सेम ऑल एलिमेंट्स कहां से कहां तक, फ्रॉम 3 टू 5। अब इसमें आप क्या इंक्लूड करोगे, आप इसमें इंक्लूड करोगे इंक्लूडिंग 5, और एक्सक्लूड किसको करोगे, तो एक्सक्लूड 3 3। मतलब 3 को आप एक्सक्लूड कर दोगे, 5 को आप इंक्लूड करो, क्योंकि 5 के साइड में क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट,
यहाँ पे क्या इट इज ओपन ब्रैकेट बोल सकते हो। ओके, अब ये 3,5, ये 3,5 क्या इंडिकेट करेगा कि ये क्या है, एक डिस्क्रीट सेट है। अब डिस्क्रीट सेट का मतलब क्या है कि यहाँ पे सिर्फ ओनली 3,5, बाकी कोई भी एलिमेंट को आप काउंट नहीं कर रहे हो। आई होप ये डिफरेंस समझा रहेगा सबको।